क्वेश्चन दिए थे कल, कुछ नहीं बोले थे। कल हम लोग एक मास्टर क्लास देखे थे जिसमें ऑलमोस्ट क्या कुछ यूज़ किया था हमने, सारा कुछ ना। कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज़ किए थे, लूप भी यूज़ किए थे, सिर्फ फंक्शन का यूज़ नहीं किए थे, बाकी सब कुछ यूज़ हुआ था कल। नहीं, हाँ, फंक्शन कहने का मतलब हम लोग फंक्शन बनाए नहीं थे, रिडिफाइंड फंक्शन को यूज़ किए थे। कल फाइल हैंडलिंग भी किए थे साथ में, नहीं? एक लॉगिन सिस्टम का प्रोग्राम किए थे ना कल, यही था ना? मेरे ही सिस्टम पे की थी तुम, यही था क्या? यही ना? अगर हम साइन इन करने जाएं तो हमसे आईडी पूछेगा, और आईडी हम क्या डाल रहे हैं? एडमिन। पासवर्ड क्या डाल रहे हैं हम? एडमिन @123। तो क्या आएगा? लॉगिन फेल बिकॉज ऑफ इनवैलिड यूजर आईडी एंड, मतलब दोनों गलत डाले हैं। नहीं पक्का? हाँ, दोनों गलत डाले। अब सेकंड टाइम जा रहे हैं, यूजर आईडी क्या डाल रहे हैं? हब 101, और पासवर्ड क्या डाल रहे हैं? abc@123। तो क्या आएगा? इनवैलिड पासवर्ड, मतलब आईडी सही हो गया, आईडी समझ गए हम, यही होगा। नहीं, और फिर मैंने 2 डाला, यूज़र आईडी मैं गलत डाल रहा हूँ, H101, अब पासवर्ड मैं सही डाल रहा हूँ इस बार। क्या था? यही था ना? तो हाँ, याद तो है तुम लोग को। इस बार लॉगिन फेल हुआ किस रीज़न से? इनवैलिड यूज़र आईडी। और अगर हम दोनों सही डाल देंगे तो क्या होगा? तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, ट्रू। और मान लो यहाँ यूज़र आईडी क्या डाल रहे हैं हम? हब 101 और हब @123। तो क्या आएगा? लॉगिन सक्सेसफुल, यही था ना? तो इसमें हमने कंडीशनल स्टेटमेंट का भी यूज़ किया, और साथ में किसका यूज़ किया था? फाइल हैंडलिंग का। नहीं, और फाइल हैंडलिंग में दोनों ऑपरेशन हमने किया, रीड और राइट। साइन अप में क्या होगा? राइट ऑपरेशन होगा, और साइन इन में क्या होगा? रीड ऑपरेशन, बिकॉज फाइल से डेटा को पढ़ना पड़ेगा, यही ना? कि नहीं? अब ये तुरंत बंद हो जा रहा है। क्या हो रहा है? एक बार लॉगिन किया, बंद हो गया। हम चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो, बार बार उससे पूछे कि आप, जैसे एक बार मान लो कि कोई, हालांकि यहाँ वो सूटेबल नहीं रहेगा, दूसरे एग्जाम्पल्स में देखते हैं, ज़्यादा अच्छा है। चलो एक नया फाइल बनाते हैं, और आज सबसे पहले क्या करना था बताओ तो? फाइल हैंडलिंग ही देख रहे थे ना, टॉपिक क्या चल रहा था हम लोग का? फाइल हैंडलिंग का। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम क्या रखा जाए? फाइल्स रख सकते हैं ऐसा। हाँ, एक फोल्डर हमने रखा फाइल्स, और ये फोल्डर अभी क्या रहने वाला है? अपना ब्लैंक रहने वाला है, राइट? इसके अंदर कुछ भी कंटेंट है? नहीं, कंटेंट नहीं है। अब मुझे पाइथन का एक प्रोग्राम लिख करके एक फाइल बनाना है, और उस फाइल में कुछ मैसेज लिखना है। कर सकते हैं क्या? लैपटॉप लाया है तो ऑन कर लो। तो आओ ना, मेरे जगह पे आओ ना, वैसे भी चश्मा नहीं लगाया। फाइल हैंडलिंग के लिए कोड करना है, और बेसिकली मल्टीपल फाइल्स को मर्ज करने वाला कुछ प्रोग्राम दिए थे ना, वर्ड काउंट्स का दिए थे ना कुछ, तो इन्हीं सारी चीज़ों को कर लिया जाए, और उसके आगे फिर बढ़ेंगे ताकि
ये लोग भी साथ में मर्ज हो जाए आराम से। नहीं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक वेरिएबल बना जिसमें फाइल का नाम यूजर से पूछ लो और उसी नाम से एक फाइल बनाओ। पाइथन नहीं पढ़ा। बोलो वो पहला दिन पाइथन का क्लास ही कर रहा वेरिएबल नेम ऑफ फाइल NO ऐसे ही। इसमें इंट एफएम नहीं लिया जाता है। हम पाइथन नहीं पढ़ा है, पहला दिन क्लास में। थोड़ा मुंह देख रहे हैं हम तो बताइए कि इंट बताओगे नाम में इंट बोल रहे हैं इनपुट बोल रहे हैं ये इंट बोल रहा था हम गायब हो गया था पर काम। अरे बोलो भाई। इनपुट इनपुट आ गया। क्लास ब्रैकेट ऑन करो स्मॉल ब्रैकेट डबल कोट्स में लिखो इंटर वो मेरा मुंह का इंटर नेम ऑफ फाइल जो भी उसको करना आगे अच्छा बंद होगा अब। अब NOF आगे L एक फाइल का नाम इनपुट ले लिए। अब उसके बाद मुझे इस नाम का एक फाइल बनाना है। कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ जो यूजर फाइल का नाम डालेगा उस नाम से। तो अब कहते हैं फुल नेम FN के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। लिखो FN। इसके बाद किसको हटा दो? नहीं इसी को हटाते हैं। ये जो दूसरा लाइन FN FN मतलब फुल नेम इक्वल टू। अब यहाँ पे वो उस नाम से फाइल बनाए तो फुल नेम के लिए क्या करेंगे? पहले पाथ लिखेंगे प्लस NOF लिखेंगे प्लस एक्सटेंशन लिखेंगे। नहीं यस सर। कौन है? नाम थे तो यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स शुरू करेंगे। डबल कोट्स में पहले हम क्या डालेंगे? पाथ डालेंगे। हमारा ये जो पाथ है क्या है? अगर आप लोग को फोल्डर बनाना आता है ना, फोल्डर ओपन करना आता है ना, यहाँ तक तो कर लोगे। अब आपको पाथ देखना है तो पाथ देखने के लिए क्या करेंगे? आप ये फोल्डर ओपन करके रखना, राइट क्लिक करना कहीं भी खाली जगह देख के, प्रॉपर्टीज में जाना और यहाँ से क्या कर सकते हो? तुम पाथ उठा सकते हो अगर नहीं उतना याद रहता है तो। हो गया। और उसके बाद यहाँ क्या कर लेंगे? हम इसे पेस्ट कर लेंगे। अभी एक स्टेप पीछे है। डेस्कटॉप के ऊपर क्या होगा? फाइल्स नाम का फोल्डर है तो क्या लिखेंगे वहां पे? आगे स्लैश दे करके लिखेंगे फाइल्स। और ये जो स्लैश दे रहे हैं बच्चा, इस स्लैश का मतलब होता है स्पेशल भी कुछ, जिसको कि एस्केप सीक्वेंस भी कहते हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या देंगे? डबल स्लैश देंगे। क्या देंगे? डबल स्लैश। जहाँ सिंगल स्लैश है उसके जगह पे डबल स्लैश। सब जगह से? हाँ हर जगह। तो एक जगह दोगे तो दूसरा नाराज नहीं होगा। लैपटॉप बंद क्यों है तुम्हारा? सच में? ला दो। बोले पासवर्ड को तोड़ देते हैं। लाओ पेन ड्राइव। पता तो कितना बढ़िया लैपटॉप है। चाहे वो दुबई हो, सिंगापुर हो, मॉस्को हो, हर जगह हम घूम सकते हैं। फिर भी बंद करके रखते हैं। डबल स्लैश। चार्ज भी है या नहीं है? चार्जर लाइट है। थोड़ा टाइम और हाँ तो फाइल का नाम दो ना। इसका डबल कोट्स बंद करो। डबल कोट्स बंद। यहीं पे? हाँ हाँ यहीं पे लिखो एक बार। अच्छा सॉरी। अब उसके बाद फिर क्या देंगे? प्लस प्लस। और उसके बाद
या प्लस भी नहीं देना है तो क्या दे सकते, हाँ कॉमा दे सकते। अब फाइल का नाम कॉमा दो, प्लस को हटा दो, कॉमा और Files. फिर क्या होगा, फाइल्स। हाँ फाइल्स, और फिर क्या दे सकते, डॉट टीएक्सटी, लेकिन वैसे नहीं। अच्छा फाइल्स थोड़ी लेंगे, एनओएफ लेंगे, हाँ वहाँ क्या लेंगे, अरे कॉमा मत दो, प्लस दो, बिकॉज कॉन्कैट करना है मुझे, प्लस एनओएफ। हाँ ये हाँ डॉट नहीं नहीं ऐसे नहीं, प्लस देंगे एनओएफ के बाद, उसके बाद डॉट टीएक्सटी को किसमें रखेंगे, डबल कोट्स के अंदर रखेंगे। सही में भूल गई है ना। हो गया, एंटर करके नीचे आते हैं तो ये फुल नेम हो गया। जैसे यूजर से क्या पूछेंगे हम कि फाइल का नाम बताइए, यूजर ने जो फाइल का नाम डाला वो एनओएफ में है। अब हमने एफएन के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें कि पाथ के साथ फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन हमने स्टोर कर दिया एक वेरिएबल में जिसका नाम रखा एफएन फाइल नेम। अब आते हैं अगली लाइन में, तो नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, इस नाम से फाइल बना देना है। तो फाइल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, हाँ इसके लिए हम लिखेंगे एफएन, ये पहले एक फाइल ले लेते हैं, तो फाइल वन इक्वल टू ओपन ओपन ब्रैकेट शुरू होगा, ओपन क्या है, फंक्शन है ना, फंक्शन है, यस तो फंक्शन के बाद क्या देते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट, और यहाँ क्या डालेंगे, फाइल फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है, एफएन, एफएन कॉमा देंगे, और फाइल को किस पर्पज से ओपन करना है, रीड। हाँ राइट के पर्पज से। तो यहाँ पे डबल कोट्स में क्या या सिंगल कोट में देंगे, डब्लू मतलब राइट, कॉमा कॉमा की और बात अच्छा, खत्म। हो गया। ओपन में दो आर्गुमेंट देना था, एक फाइल का नाम और एक फाइल को ओपन करने का पर्पस मतलब मोड, दोनों तो दे ही दिए, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर क्या है, नीचे आते हैं, मान लो इस पे कुछ मैसेज लिखना है तो क्या लिखेंगे, फाइल वन डॉट राइट, फाइल वन डॉट राइट। फाइल वन डॉट राइट। फाइल वन डॉट राइट। बोला जाता है, बात होता है तो विचार पर सोचता क्या है, बोलो कि एमडीआर में दिमाग में क्या आदत नहीं बनाया तो आपके साथ में पूरी खाने वाले पूरी जगह मेरे को सही है। सी पूरा हो नहीं रहा, हम पाइथन पढ़ने लगे। अरे बहुत अच्छा है। एक भी प्रोग्राम बनाना चाहिए, एक भी प्रोग्राम नहीं बनाया, ये नहीं प्रॉब्लम है। डाउनलोड नहीं बनाया तो नहीं बनाया।
लॉस हमारी विजन तो मैं कोई लॉस नहीं आपका कोई भी लॉस नहीं लॉस कोई लॉस नहीं बात हो रहा है पहले आप जब जीते में बना देते बोलते जीपीटी वाला भी था ना एक बार जीपीटी वाला था कि नहीं हाँ बढ़िया कर ब्रेक करना है नहीं कब तक पूछे हैं मुझे मना करना फाइल वन डॉट राइट उसमें मैसेज अब लिखना है तो ब्रैकेट के अंदर जो मैसेज देना है वो लिखिए तो डबल कोट्स के अंदर क्या मैसेज दे रहे हैं आप मैसेज दे देते हैं दिस इज माई फर्स्ट फाइल क्या देते हैं मैसेज दिस इज माई फर्स्ट फाइल दिस इज माई फर्स्ट फाइल या ऐसा करते हैं दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ माई फर्स्ट फाइल दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ माई फर्स्ट फाइल ऐसा मैसेज है फर्स्ट लाइन ऑफ माई फर्स्ट फाइल माई फर्स्ट फाइल नीचे आते हैं फिर लिखते हैं हम लोग फाइल वन डॉट राइट ऐसे नहीं अच्छा सॉरी दो क्वेश्चन से डबल कोट्स में जैसे मर्जी ऐसे लिख सकते फाइल वन डॉट राइट दिस इज सेकंड लाइन दिस इज सेकंड लाइन second line of my फर्स्ट फाइल फिर नीचे आते हैं थर्ड तक लिख के छोड़ देते हैं ऐसा इसलिए करवा रहे हैं ताकि लूप का भी प्रैक्टिस हो जाए दिस इज थर्ड लाइन ऑफ माई फर्स्ट फाइल नीचे आते हैं फाइल को क्लोज कर लेते हैं फाइल को क्लोज करेंगे तो क्या होगा सेव हो जाएगा फाइल वन डॉट क्लोज नाम डालते हैं फाइल का तो मान लो फाइल का नाम डाल देते हैं F1 F1 बस एंटर अब इसको बंद करते हैं देखो यहाँ F1 के नाम से फाइल बन गया खोल करके देख लेते हैं उसके अंदर ये मैसेज भी है स्लैश एन बस अब यहाँ पे स्लैश एन नहीं लगाए हो ना राइट लगाए हो इसलिए थोड़ा दिस इज माई फर्स्ट लाइन ऑफ दिस इज माई फर्स्ट लाइन ऑफ माई फर्स्ट फाइल फाइल यहाँ एक स्लैश एन लगा देना चाहिए था वो हमसे गलती हुई चलो अब हो गया सेव कर देते हैं फाइल को
तो एक फाइल बनाना हो गया। अब मैं दोबारा इसी फाइल को रन करता हूँ, लेकिन मैसेज चेंज करेंगे इसमें। अच्छा। हाँ, दिस इज फर्स्ट की जगह पे सेकंड कर देना, पहले वाले जगह पे दिस इज सेकंड, नहीं वो रहेगा वही, अच्छा ऑफ माई सेकंड फाइल, अच्छा मैं सेकंड ऑफ माई सेकंड फाइल। फर्स्ट हर जगह जहाँ फर्स्ट था नीचे वाले, हाँ वो सही है, सही करता है, नीचे में सेकंड, और इसमें भी सेकंड। यस बस रन करेंगे और इस पर फाइल का नाम डालेंगे F2, तो एक दूसरा फाइल बनेगा F2 के नाम से, उसमें भी 3 लाइन मैसेज लिखा हो, F2 डालते हैं। स्मॉल में डालो, नहीं तो बाद में फिर कंफ्यूज करो। एंटर। अब जाके देख लेते हैं यहाँ की, खोलो इसको। स्लैश इन डाल लेंगे। हाँ, नहीं डाला था। नहीं अच्छा कोई नहीं, पहले खोल करके वो लाइन चेक कर ले। सेव कर लेना फाइल को, क्लोज करते हुए। हो गया। अब जाओ स्लैश एन लगा दो इस बार, यहाँ पे नहीं दूसरे वाले, सेकंड लाइन में और थर्ड लाइन में। यहीं पे लगे हैं सर डिस्क के पहले। हाँ, एक नीचे वाले। वापस करके सेकंड की जगह पे थर्ड लिख देते हैं। सेकंड की जगह क्या लिखेंगे? थर्ड। यहाँ भी third। F3 क्लोज कर लेते हैं। हो गया, बंद। क्लोज कर लो इसको। तो 3 फाइल बना हुआ है, तो फाइल बनाना तो आ गया अपने को, नहीं? तो फाइल हैंडलिंग का एक कोड हमने किया, नया फाइल बनाना और फिर फाइल राइट करना। मान लो F3 F2 वाले फाइल में हमें कोई एक नया लाइन जोड़ना है, F2 वाले में कोई एक नया लाइन जोड़ना है, और F3 वाले में 2 नया लाइन जोड़ना है। समझ में आई बात? तो क्या करेंगे इसमें? इस बार कौन सा ऑपरेशन करना होगा मुझे? अपेंड ऑपरेशन करना होगा। कैसे करेंगे? इसी फाइल में चेंज करना है कि नया फाइल लिखोगे, नया प्रोग्राम लिखोगे? ऐसा बोले इसी में कर दूँ। हाँ, इसी में कर देते हैं। तो बस जहाँ W था ना वहाँ A करो, बाकी सब रहेगा। अब ये जो क्लोज के बाद जितनी भी लाइन्स हैं उसको हटा ले पहले, क्लोज से पहले वाली लाइन हटा लो। तीनों लाइन। हाँ, तीनों लाइन। हमें मैसेज नाम का वेरिएबल लेना है। मैसेज नाम का वेरिएबल नाम का एक वेरिएबल लेना है। तो लिखेंगे मैसेज इक्वल टू मैसेज इनपुट एंटर अ मैसेज। मैसेज। अब हम ये चाहते हैं कि जो मैसेज डाला उसी मैसेज को हमें क्या करना है, फाइल पे राइट कर देना है। तो फाइल पहले हाँ लिखो, फाइल 1 डॉट राइट, फाइल 1 डॉट राइट ब्रैकेट मैसेज ब्रैकेट क्लोज। हाँ, लेकिन उसके पहले आओ, फाइल डॉट राइट के पहले भी एक फाइल डॉट राइट लिखेंगे, सिर्फ लाइन को चेंज करना है। यहाँ पे एंटर मारो, पहले नीचे आओ, हाँ ऊपर जा, लिखो फाइल 1 डॉट
डबल कोट्स में सिर्फ स्लैश एन देंगे, ब्रैकेट देंगे ना राइट के बाद, बिकॉज राइट एक क्या है फंक्शन है। लास्ट में तो और बढ़िया ये हो गया फाइल वन डॉट राइट। अब क्या करना है मुझे, अब ये चीज़ कितनी बार चल रही है ये हम पूछना चाह रहे हैं, कितनी बार होना है, बार बार एक पूछना है कि मैसेज और भी लिखना है, तो इस काम को हम लूप से भी कर सकते हैं और रिकर्सन से भी कर सकते हैं। चलो लूप सीख लेते हैं तो इंटर मैसेज से पहले जाओगे, तो इंटर मैसेज से पहले जाओगे, हाँ बहुत बढ़िया, और उधर जा नीचे लिखो चॉइस, चॉइस एक वेरिएबल बना लेते हैं इक्वल टू वाई, वाई सिंगल कोट में या डबल कोट में लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, चॉइस इक्वल टू। अब नीचे उसके आओगे तो लिखोगे इफ स्पेस या वाइल, नॉट इफ, वाइल चॉइस इक्वल टू वाई। तो यहाँ इक्वल टू क्या हुआ, रिलेशनल ऑपरेटर वो रिलेशन चेक करेगा, वाई कोलोन एंटर। अब ये सारी लाइन उसी के ब्लॉक में जाएगा, हाँ राइट तक का, तो डिलीट बटन दो। अब नीचे वाले को भी नीचे एक टैब मार देना, फाइल वन वाले को, हाँ इसको भी। अब इतना होने के बाद फिर से एक बार चॉइस का वैल्यू पूछ लेंगे, तो रुको जरा, टैब दबाओ, यहाँ पे डालेंगे वुड यू लाइक एक प्रिंट इनपुट मैसेज लिखो चॉइस इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट शुरू होगा, ऑडियो डबल कोट्स के अंदर ऑडियो लाइक टू would you like to write another line in this file, another line in this file, ब्रैकेट एक छोटा वाला फिर शुरू करना, y ऑब्लिक n लिख दे, ताकि यूजर को समझ में आए कि n करेंगे नो के लिए और y करेंगे इन दिस फाइल। सर ये लाइन बंद कर दे, इसी में शुरू होगा ब्रैकेट, बड़ा कर लो नहीं स्क्रीन में करो इसको, हाँ चलिए। Would you like to write another line in this file? ब्रैकेट स्पेस को थोड़ा ब्रैकेट शुरू करो, लिखो y ऑब्लिक एन ब्रैकेट बंद, एक डबल कोट्स बंद या स्पेस पहले डबल कोट्स हटा, हाँ कोलोन दो, स्पेस दो, डबल कोट्स बंद करो, ब्रैकेट बंद करो। अब इतना बोलना नहीं पड़ेगा, कुछ मैसेज बनाना है तो लोग तो सी प्लस प्लस जावा क्या क्या नीचे। एक मिनट, अब कुछ ज़्यादा प्रो लेवल का रहेगा तो लिख देगा YES, तो हम चाहते नहीं YES नहीं चाहिए, मुझे Y ही चाहिए, या नो का सिर्फ एन चाहिए, तो लास्ट में जाकर के लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स, 0 इंडेक्स यहीं पे, हाँ यहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट 0 बस सिर्फ 0, लेकिन तुम वो लिखे नहीं साहब, ठीक है सही, हाँ नीचे आते बस काम खत्म। अभी अगर y करेगा तो बार बार ये कंडीशन ट्रू होगा, जब तक कंडीशन ट्रू होगा तो ये चलता रहेगा, है ना, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मैसेज पूछेगा उसको राइट करेगा, और लास्ट में क्या करना है, फाइल को क्लोज कर देना है, ये भी सही कर दिए। और राइट, चलो अब इसको रन करते हैं। अब मान लो फाइल का नाम पूछा तुमसे, तो यहाँ तुमने डाला F1, ठीक है, एंटर। अब यहाँ एक मैसेज डालना है, दिस इज, लिखो दिस इज माई 4th लाइन, देखते हैं 3 ही लाइन जोड़े थे, दिस इज माई 4th लाइन
of my first file. Line Of my first file. N. हो गया। अब आके देखो तो यहाँ पे फाइल बना, वो फाइल तो बना हुआ था ही, मतलब मैसेज ऐड हुआ नया। F4 में जाके देखो। yes what line of my first file एक काम करो तो वहाँ से हाँ दिस के बाद हटाओ, थर्ड लाइन में लिख देना चला। अब सेव करो तो इसको क्लोज करो ना, सेव हो जाएगा। अब दूसरा का फाइल पहले ही खोल के देख लो, सब कुछ सही है ना, बोलो सही करो इसको। first line of my first file this is the first second सेव नहीं किया था क्या क्लोज करते हुए? वो हम चेंज तो करवाए थे लगता है। जा सेव, दोबारा खोलो तो। second वाला हाँ हाँ अब ठीक है। अब इसमें हम 2 लाइन जोड़ने वाले हैं। तो उसमें कितना लाइन जोड़ा था इसमें? इसमें 2 लाइन जोड़ेंगे। अब तीसरे वाले में 3 लाइन जोड़ेंगे। तो एक बेहतरीन प्रोग्राम बन गया हमारा, मैसेज ऐड करने वाला नहीं, एक बेहतरीन लॉजिक है जो हमसे जितनी बार चाहे उतनी बार मैसेज पूछेगा, उतनी लाइन को ऐड करते जाएगा। रन कर। और ये किसी खास फाइल में नहीं, फाइल भी अलग अलग होगा हर बार। चलो फाइल का नाम क्या डालेंगे इस बार? F2। मैसेज क्या डालना है? This is 4th line of my second file. This is 4th line. N This is 4th line of my second. कहाँ गया? 2 लाइन डालना था जी। अच्छा 2 लाइन अच्छा ठीक है, कोई नहीं। क्लोज करो पहले इसको। हाँ वो फाइल कहाँ गया? फाइल फाइल नाम से था ना? फाइल्स के हाँ वही तो है, थोड़ा और हाँ और इधर करो, खोलो खोलो F2 खोलो। क्लोज करो इसको। क्या तुम कर रही है कहानी को समझ में नहीं। फिर से कोड पे रद्द करते हैं, डालो ये लिखो दिस इज 4th line of this is 4th line of my second file. इंटर करो, यस करेगा वाई, छोटा में इंटर डालो। दिस इज 5th line of my second file. This is 5th line of my second file. एंटर करें एन करेंगे इसका, छोटा वाला enter। जाओ खोल के देखो तो F2 के अंदर 2 लाइन ऐड हुआ होगा। यस सर हो गया। चलो फिर से रन करो और तीसरे वाले में जाकर कितने लाइन जोड़ने वाले हैं? 3 लाइन, वो हम बताएंगे नहीं, खुद से रन करो क्योंकि कोड तो लिखा हुआ है। बस थोड़ा केयरफुली करना, वाइट बड़ा मत लिखो। फोर्थ लाइन बैकवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश शिफ्ट के साथ माइनस करेगा।
यस आ गया, क्लोज करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब हम लोग रीड करना, राइट करना, अपेंड करना, या स्पेशली था इन दोनों के लिए, स्नेहा और इसके लिए जो नया कैंडिडेट ज्वाइन किया। बाकी लोग को तो मैं ऑलरेडी यहाँ तक पहुँचा ही नहीं रखा। ये दोनों भी कवर कर ही लिया हूँ। अब क्या करना है? तो रीड, राइट, अपेंड तीनों हो गया ऑपरेशन। अब एक क्वेश्चन था कि मुझे 3 अलग अलग फाइल्स को मर्ज करके एक फाइल बनाना है। उस फाइल का नाम रखना है मास्टर फाइल। और मास्टर फाइल में तीनों फाइल का सारा कंटेंट रहना चाहिए। फाइल 1 का, फाइल 2 का, फाइल 3 का। क्या हो सकता है ऐसा? हाँ, हो सकता है। तो एक नया फाइल की एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, चल एक लिस्ट बनाओ, एक एम्प्टी लिस्ट बनाओ, एक एम्प्टी लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट कैसे बनेगा? लिखते हैं फाइल्स, क्या लिखते हैं? फाइल्स के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे इक्वल टू list pair of a small bracket। ये हुआ तरीका एक खाली, एक एम्प्टी लिस्ट बनाने का, एक ब्लैंक लिस्ट बनाने का। तो इनिशियली क्या रहेगा? ब्लैंक। नीचे आते हैं। अब इस लिस्ट में उन तीनों फाइल्स को ऐड कर देना। तीनों फाइल्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना। ऐड कर देना। हो सकता है तो एक लूप चलाते हैं इसके लिए। देखेंगे फॉर आई इन रेंज नहीं, फॉर आई इन रेंज रेंज ऐसे लिखोगे, ऐसे इसको रहेगा। ब्रैकेट शुरू करेंगे, यहाँ डाल देते हैं 3 ही फाइल है ना। तुम देखो 3 ब्रैकेट क्लोज, कोलोन देंगे, एंटर करेंगे, लिखेंगे फाइल्स डॉट अपेंड, फाइल्स डॉट अपेंड। APPEND। हाँ, फाइल्स डॉट अपेंड। और क्या अपेंड करना है इसमें? ब्रैकेट डाल और उस फाइल को अपेंड करना है। किसको? F1 को ना। किस फाइल को? F1 को। तो पहले वो फाइल तो तीनों ओपन करना पड़ेगा ना। पार्ट तीनों फाइल तो है नहीं तुम्हारे पास, इसको अपेंड करोगे। तो इसके ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। जस्ट फॉर से पहले ओपन कर लो। तो लिखो यहाँ पे F1 इक्वल टू ओपन ओपन करने के लिए रीड मोड में जाओगे, बिकॉज फाइल से डेटा को क्या करना है? पढ़ना है। सोच रहा है ऐसे पूरा फाइल का नाम डालना है, पाथ
डबल इन्वर्टेड कॉमा सी यूजर्स, सी उसके बाद कोलोन, उसके बाद यूजर्स, डबल स्लैश स्टॉप या जिस यूजर से तुम हो उस यूजर का नाम, स्लैश फिर डबल स्लैश ना, बहुत बढ़िया। अब कोलोन के बाद भी डबल स्लैश पड़ेगा, सी कोलोन डबल स्लैश डेस्कटॉप, डेस्कटॉप उसके बाद फिर डबल स्लैश। क्या हुआ? सर इसका जो रन कर रही है मैसेज डाल रही है उसमें इज लिख रही है सेंटेंस में, तो उसको भी कीवर्ड की तरह ट्रीट करेंगे। इज लिख रही है अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ले बट लेना। मैसेज नहीं ऐड हो रहा है ना, नहीं आ रहा। सब में वैसे नहीं होता। हाँ कैपिटल दिया तो इसलिए इसका नहीं दिख रहा। मेरे को लिए कैपिटल दिया। डेस्कटॉप फाइल का नाम क्या है? फाइल्स था ना, यही था नाम, और कुछ करना है। तो उसको जाएगा। थोड़ा ठंडा करना। डबल स्लैश, डबल स्लैश, हाँ लो एफर्ट, एफर्ट एंटर या टैब दबा दो ना बच्चा, खुद से आ जाएगा, टैब दबाओ, देन हाँ डबल कोट्स बंद कर लो और उसके बाद क्या, कॉमा। हाँ कॉमा देके डबल कोट्स में आर, ब्रैकेट क्लोज, ये वो फर्स्ट फाइल को ओपन कर लेना। अब ओपन कर लेते हैं सेकंड फाइल को, F2 ओपन करेंगे। F2 ओपन। अब उतना नहीं लिख, कॉपी Copy कर लो करना। ना उसको, खाली सिर्फ इसमें क्या चेंज कर देगा, F2 F1 के जगह पे। थ्री को भी करना है, थ्री को भी ओपन करना है। हाँ तो अब नीचे आते हैं, इस लूप को भी बंद कर दो, लूप वाले लाइन को हटा दो, लूप हटा दो और पूरा हटा दो। अब लिखते हैं फाइल्स डॉट अपेंड, फाइल्स डॉट अपेंड, उसमें पास कर दो F1 को, फाइल्स डॉट अपेंड, उसमें पास कर दो F2 को, ओपन के बाद पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट, और उसमें F1 को पास करो एज अ पैरामीटर, F1 मतलब फाइल 1 को अच्छा। अपेंड कर दो फाइल्स के लिस्ट में, ये मतलब हुआ। उसके बाद आते हैं अगले लाइन में और फिर लिखेंगे फाइल्स डॉट अपेंड। ये क्या कर रहे हो उससे, कोई तुम खाने के लिए यहाँ बैठे हो, थाली वहाँ रखा जाएगा, तुमको कैसा लगेगा, बोलोगे मेरे पास सूट थोड़े हैं, तो मेरे से ब्रैकेट के अंदर जाएगा। तो वन फंक्शन जब कॉल कर रहा है तो कॉल करेंगे तो उसके अंदर भी हम पास करेंगे पैरामीटर।
ये तो बहुत कॉमन सा बात है। अब मान लो कि हम बोलेंगे कि स्नेहा अपना पानी का बोतल देना, तो वो बोतल उधर रख देगी, इसका मतलब क्या समझेंगे, देना नहीं चाहती। चलो हो गया। अब जरा प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या लिस्ट के अंदर, फाइल्स के अंदर कौन कौन सा फाइल है। देखो तो, प्रिंट करो तो फाइल्स को। प्रिंट करना है। प्रिंट करो फाइल्स, ऐसे ब्रैकेट में फाइल्स ब्रैकेट क्लोज, रन करो। कौन सा नाम से सेव करें? नहीं, वो तो फाइल बनेगा। इसका लिखते हैं मर्ज, बस से। एक लिस्ट बना, उसमें पहला फाइल आ गया, दूसरा फाइल आ गया, तीसरा फाइल आ गया, बढ़िया, तीनों फाइल आ गया। क्लोज करते हैं। अब ये प्रिंट वाली लाइन हटा दो, ये तो सिर्फ समझने के लिए था कि अपेंड हुआ है या नहीं। अब मुझे क्या करना है, तीसरा एक फाइल बनाना है। तीसरे फाइल में लॉजिक क्या होगा कि पहले फाइल का मैसेज आ जाना चाहिए, दूसरे का भी आ जाना चाहिए, और तीसरे का भी ये चाहिए ना। तो फाइल्स के अंदर तो तीनों फाइल है, फाइल्स के अंदर क्या है, तीनों फाइल है। तो हम एक लूप चलाते हैं, लिखते हैं पहले एक फाइल नया बना ले, पहले एक नया फाइल बनो, तो लिखते हैं इसका नाम mf मतलब मास्टर फाइल इक्वल टू ओपन, या ओपन मत कर, कंट्रोल वी करो। क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ वही रहेगा, बस फाइल का नाम बदल देंगे। कंट्रोल भी, हाँ कंट्रोल वी, अच्छा वो पहले वाला। बस F1 की जगह पे मास्टर कर दो, बाकी सब एज इट इज रहेगा, लेकिन R नहीं रहेगा बल्कि W रहेगा, क्योंकि फाइल को क्या होना है, राइट करना। नीचे आएंगे। ये तो फाइल, हाँ कुछ गलती है, तुम भी ढूंढ के बताओगे इस टाइम में, मेन चीज ही छोड़ दे। इसी को ढूंढता हूँ, तुमको तो नहीं बताओ। नीचे आते, अब इसके बाद क्या करना है, एक लूप चलाना है, और उस लूप में करना यही है कि अलग अलग फाइल से जो मैसेज उठाए उसको राइट कर देना। किसके ऊपर, मास्टर फाइल। तो लिखेंगे फॉर m फॉर मैसेज, m in फाइल्स, कोलोन देंगे, एक एक लाइन से उठाएगा ये। नीचे आते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, mf डॉट राइट ब्रैकेट m ब्रैकेट क्लोज। नीचे आएंगे, अब लिखेंगे mf डॉट राइट स्लैश m, बिकॉज लाइन चेंज करवाना है। ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर स्लैश m, डबल कोट्स बंद। नीचे आते हैं, लास्ट में आते हैं फॉर से बाहर, तो फॉर से बाहर हाँ, अब फाइल को क्लोज कर लेंगे, मतलब mf डॉट क्लोज। नीचे आएंगे, फाइल 1 डॉट क्लोज, फाइल 2 डॉट क्लोज, फाइल 3 डॉट क्लोज, तीनों फाइल को भी क्लोज कर लेते हैं। नहीं F1 डॉट क्लोज होगा, यहाँ फाइल 1 कोई वेरिएबल ही नहीं है। F1 है। उसी तरीके
तरीके से F2 डॉट क्लोज है, F3 डॉट क्लोज। रन करते हैं। क्लोज करते हैं। एम के पहले लिख दो STR। कहाँ पे? एम के पहले, जहाँ एफ डॉट राइट के अंदर में एम लिखे हो ना, उसके पहले, उसके ब्रैकेट में अंदर में है ब्रैकेट के अंदर में STR, फिर एक ब्रैकेट। इसको एम को बंद कर दें, रन करते हैं। हो गया। अब चल के देखते हैं कि एक मास्टर के नाम से फाइल बना होना चाहिए। यस सर। खोल के देखते हैं इसको। हाँ, ये क्या होगा? ये क्या? हाँ? सर पार तो ये लिख तो पास कर दिया, हमें तो मैसेज उठाना था ना। हाँ वही तो। सर रीड करने के लिए रीड लाइंस रीड लाइंस रीड कर रहे हैं। हाँ हाँ, वही देख रहे थे, लॉजिकली कहीं मिस्टेक हुआ है। आगे कोड में होता है। यस सर। फाइल को जोड़ दिया, ठीक है। फाइल से उठा रहा है तो डायरेक्ट मैसेज तो उठाएगा। फाइल्स के अंदर में लिस्ट है, फाइल की लिस्ट है, डेटा तो डायरेक्ट है नहीं। ये फॉर वाली बात को हटाओ, फॉर वाली बात को हटाओ, ये पूरी बात हटेगी। एंटर मारो, हाँ, एंटर मारो। लिखते हैं F1 डॉट, या एक काम करो ना, लिखो फॉर, पहले फॉर ही लिखो, फॉर m in F1, m in F1 कोलोन, एंटर। अब उससे एक एक लाइन ये क्या करेगा, उठाएगा। तो अब लिख सकते हो तुम m डॉट नहीं, mf डॉट राइट ब्रैकेट, यहाँ पे m डाल दो डायरेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और उसके बाद यहाँ पे लिख लेना mf डॉट राइट और स्लैश n ब्रैकेट में। हाँ, डबल कोट्स के अंदर स्लैश n। ये हो गया कि एक फाइल से सारे मैसेज को राइट कर देगा। अब आते हैं दूसरे फाइल के लिए, फिर नीचे आओ, इस लूप से बाहर, इस लूप से बाहर टैब दो ना, फिर माउस का क्या जरूरत है। एक बार टैब बैक स्पेस आ गया। अब लिखते हैं फॉर m in F2 in F2, नीचे आते हैं mf डॉट राइट M और यहाँ m, हाँ, और यहाँ भी mf डॉट राइट स्लैश n, क्योंकि लाइन चेंज करनी है हर बार, एक मैसेज को एक लाइन को प्रिंट करने के बाद।
और लूप चलेगा फिर? हाँ, एक और लूप चलेगा। इसी को कंबाइन करके हम चला रहे थे आखिरी बार में, बट उसमें लॉजिकली कुछ एरर्स है, इसलिए उस मेथड्स को अभी हम स्टॉप करके दूसरे मेथड्स चलो रन करते हैं कोड को। इस बार क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने लॉजिक को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। उस बार हम लॉजिक को थोड़ा कॉम्प्लेक्स रखे। रन करते हैं, जाके देखो इसमें होगा, क्योंकि एक चीज़ को करने का कई अप्रोच हो सकता है। आपका लॉजिक कहाँ तक क्लिक कर रहा है उसमें हिसाब आ गया। चलो बंद करते हैं। पुराना क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन आया था वर्ड काउंट, कितना वर्ड है, कितने लाइन्स है, ये ना। तो ठीक है, एक नया प्रोग्राम लिखें, किसी में नया लिखें। तो एक नया फाइल लो, ले ली। इसमें से किसी एक फाइल, हाँ पहले वही पूछ लो, इंटर नेम NOF नेमो फाइल, इंटर नेमो फाइल करके पूछ लो। इंटर नेमो फाइल करके पूछ लेंगे फाइल का नाम। इनपुट इक्वल टू होगा ना? इंटर नेमो फाइल, यस। अब इसी फाइल को ओपन करना है, तो लिखेंगे क्या लिखोगे? हेडलाइन fn इक्वल टू और कंट्रोल भी कर लो। अरे वाह, ये तुक्का हो गया। बस ब्रैकेट हटा दो शुरू से भी। और तो होम बटन दबा, होम दबाए। अब राइट एरो से कैसे पढ़ो धीरे धीरे? हाँ हटा दो इसको। हटा दो, यही तो करना था। हाँ बहुत बढ़िया। अब इसको मिटा, इसको मिटा। आर को हाँ यहाँ तक और मिटा। हाँ बस डबल कोट्स दो, प्लस दो, प्लस NOF प्लस प्लस डबल कोट्स के अंदर .txt, ठीक है? .txt डबल कोट्स के अंदर यस सर। नीचे आ जाते हैं। ये हो गया नेम ऑफ फाइल, फुल नेम। अब इसी फाइल को क्या करना है? ओपन। तो लिखेंगे f इक्वल टू फाइल इक्वल टू ओपन ब्रैकेट शुरू। ये ब्रैकेट मत दो, हटाओ ब्रैकेट। कंट्रोल भी है, कंट्रोल भी क्या? ये ट्रिक बढ़िया था। बस क्या चेंज कर लेंगे? ये पूरा हटाओ, ट्रिक नहीं बढ़िया था। हटाना ही पड़ेगा, फाइल नेम तो ले ही चुके हैं। हटाओ, पूरा पूरा हटेगा। ब्रैकेट शुरू करो, FM क्योंकि इस काम को तो हम ऑलरेडी ऊपर कर ही चुके हैं। FM कॉमा डबल कोट्स में क्या लिखेंगे? R बंद करेंगे। हो गया। ब्रैकेट भी क्लोज कर लो, तो एंटर कर लेते हैं। अब मुझे इस फाइल को तो हम पढ़ लिए।
अब मुझे इसमें से क्या निकालना है? नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये तीन चीज़ें। यस तो वेरिएबल बनाते हैं, कुछ लिखते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स NOW, नंबर ऑफ वर्ड्स NOW। एक अगर ये कोई फंक्शन हो सकता है वो मत लिखो। कलर नहीं ना बदला है, नहीं ना बदला है, तब लिख दो। ब्लैक ही है सर। अरे होता है एक्सेल पड़ी है। एक और लिखते हैं यहाँ पे 0 जीरो। नीचे आते हैं और फिर लिखते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स के बाद नंबर ऑफ लाइन्स। जीरो। हाँ जी, शुरू में तो सब 0 है। NOC भी क्या है? यस सर। एक लूप चलाएंगे, एक चीज को रीड करना, फाइल को रीड करेंगे और काउंट करते रहेंगे। चलो फॉर इन क्या लिखेंगे? किसमें से एक एक लाइन उठाना है? फाइल में कहाँ से? फाइल से। फाइल से। फाइल का नाम क्या है? फाइल। टाइपिस्ट थोड़ी हो तुम, खुद लिख रहे हो। कौन फाइल ओपन किए हो? फाइल हैंडलर क्या है तुम्हारा? फाइल को ओपन किए हो, उस फाइल को पॉइंट कौन कर रहा है? पॉइंटर का नाम क्या है? एफ इक्वल टू ओपन लिखा गया है। यस सर। तो जो फाइल आपने ओपन किया है उसका फाइल हैंडलर कौन है? एफ है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एफ। F। मतलब एफ से एक एक लाइन उठा, क्या लिखेंगे यहाँ? एफ कोलोन। देखो बीच बीच में मुझे नींद लग रहा है, तो हम सोएंगे तो तुम गाड़ी स्टॉप नहीं करना, चलते रहने। इसलिए चेक करने के लिए बीच में थोड़ा सा जब होता है ना कि मान लो तुम्हारा ट्रेनर है तो थोड़ा पुश कर रहा होता है, अब बीच में जानबूझ के छोड़ देगा, अब उसको उल्टे डायरेक्शन में खींचेगा। देखेगा कि ये अपना लगा रहा है फोर्स या नहीं, और दिखाएगा नहीं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डाल रहा है। बोलेगा कि बस 5 रेप और तो सोचेगा अच्छा नॉर्मल, और उसे थोड़ा उल्टे डायरेक्शन में खींचेगा। तू अपना इतना एफर्ट डाल रहा है। तो अभी पता चला कि हम सो रहे थे कि सज्जन सो रहा है। हमको फाइल कोडिंग एफ क्यों लिखे? क्योंकि फाइल हैंडलर का नाम क्या है? एफ है। अब एक एक लाइन एफ से कहाँ आएगा? एन के अंदर। के लिए अब हमें काउंट करना है तो लिखेंगे हम यहाँ पे NOL इक्वल टू NOL, या ऐसे करो ना, इसको हटाओ, NOL प्लस इक्वल टू NOL कर दो। NOL प्लस इक्वल NOL प्लस इक्वल टू प्लस 1 प्लस इक्वल टू 1 कर दो। मतलब एक एक ऐड करते जाएगा जब तक इसको लाइन्स मिलती जाएगी। तो यही मतलब हुआ। अब नीचे अब पहले NOL का वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं कि NOL का वैल्यू क्या हुआ। लूप से बाहर आओ ना, तो बाकी काम बाद में करेंगे। लिखो प्रिंट ब्रैकेट देंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स। NOL है। नंबर ऑफ लाइन्स लिखना है डबल कोट्स। प्रिंट का ना अब कॉमा देंगे और कॉमा देकर क्या लिखेंगे? NOL और नंबर ऑफ लाइन्स के पहले आएंगे कोलोन देंगे। नंबर ऑफ लाइन्स के पहले क्या देंगे? कोलोन। यहाँ पे नहीं एकदम लास्ट में लाइन्स के बाद, लाइन्स के बाद और डबल कोट्स के पहले स्पेस दे दो थोड़ा सा। हाँ लास्ट में बस। अब रन करके देखो तो
नंबर ऑफ लाइन्स आ रहा है सही। फाइल का नाम मान लो एफ, हाँ चलो इसका नाम रखते हैं वर्ड काउंट, WC। सेव कर देते हैं। F1 हाँ एक हो जाए, आ रहा है सर। 3 लाइन तीन है लाइन। सही है। दूसरे फाइल का नाम डालते हैं तो कितना आना चाहिए। हाँ रन करके देखते हैं दूसरे फाइल को, रन करो आ रहा है। F2 डालो तो कितने लाइन दिखलाना चाहिए। 5। तो लाइन को काउंट कर ले रहे हैं, यस सर। सिंपल लॉजिक। तीसरे फिर से रन करो और तीसरे फाइल का नाम डालेंगे, उसमें कितना आना चाहिए 7 ना, 6 सर। आना चाहिए सही है। आगे बढ़े नेक्स्ट लॉजिक की तरफ। तो नंबर ऑफ क्या काउंट हो गया, लाइन्स। अब हमें नंबर ऑफ वर्ड काउंट करना है, नंबर ऑफ वर्ड काउंट करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लाइन्स नीचे उसी वहाँ नहीं, वहाँ लूप के अंदर, यहाँ एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका क्या नाम रख देते हैं, लाइन्स रख सकते हैं ना। यस सर। हाँ लाइन्स के बाद फिर क्या करते हैं, अब इस लाइन से हम स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं। क्या क्योंकि हमें वर्ड काउंट कर रहे हैं ना, तो वर्ड काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेस को काउंट करना। वर्ड काउंट करना है क्या, नो सर। नहीं करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे N और W नंबर ऑफ वर्ड्स प्लस, या फिर एक काम करो नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए लाइन्स से अगर स्पेस को हटाना है तो स्ट्रिप कर ले उसको, क्या कर लेंगे तो स्ट्रिप कर लेते हैं। तो लिखो लाइन्स इक्वल टू, अगली लाइन में जाकर के लाइन्स इक्वल टू अरे रे रे एक चीज और गलती की हो बच्चा, लाइन्स इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स, या फिर स्ट्रिप, और स्ट्रिप किसको करना है, नंबर ऑफ लाइन्स डॉट स्ट्रिप, ऐसा ही होता है ना, नंबर ऑफ लाइन्स डॉट स्ट्रिप। हाँ अब यहाँ पे हम लिखते हैं N और W इक्वल टू या N और W प्लस 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 इक्वल टू 1, प्लस इक्वल टू होने के वर्ड को क्या करता जाएगा, काउंट करता जाएगा। और वाइट स्पेस को क्या कर दिया मैं पहले, हटा के दिया है ना। अब जरा नंबर ऑफ वर्ड्स को प्रिंट करके देखो तो, जैसे कि नंबर ऑफ लाइन्स को प्रिंट किया वैसे नंबर ऑफ वर्ड्स को भी प्रिंट करते हैं।
एरर है, स्ट्रिप क्लोज करते हैं। इंटरप्रेट कहाँ पे हो? लाइंस में। वो तो नंबर ऑफ लाइंस में आ गया। लाइंस इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस तो 8 है ना, तो इसको तो स्ट्रिप करेगा नहीं। तो यहाँ एम में डाल दो ना। एम में क्या कर दो? एम डॉट स्ट्रिप मैसेज ही ना है। एम डॉट स्ट्रिप और उसके बाद हटाओ, एम लिखो ना, एम डॉट स्ट्रिप। हो गया। यस। अब जरा प्रिंट करके देखो, आ रहा है? हाँ, रन करके देखो। एक फोन नंबर ऑफ वर्ड्स क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, लेकिन ये तीन ही word नहीं है। वर्ड थोड़ी है, word तो बहुत ज़्यादा है। यस। जितना नहीं सोचना नहीं word। मत करो, नहीं। जितना लाइन्स उतना वर्ड्स नहीं। लिखो यहाँ पे नाउ इक्वल टू नाउ इक्वल टू प्लस इक्वल टू लेंथ ऑफ लेंथ। अब देखो तो कर लेंस से हटा दिया और लेंथ जो आएगा वो आना चाहिए, उसके साथ ऐड होगा। अब गिन के देखो तो सही है। काउंट करो तब ना पता चलेगा लॉजिक सही है। हाँ छोटा देखिए। स्पेस को भी काउंट किया, स्पेस को भी काउंट किया है ना। स्पेस को हटा ही नहीं है। नहीं सर, स्पेस को हटा दिए थे ना। ये एम डॉट स्ट्रिप स्पेस को ही काउंट किया है। हाँ 86 ही वर्ड है उसमें। स्पेस को किया है इसके मिडिल में स्पेस भी तो कोई वर्ड होता है ना, तो सर अभी बोला है ना, सर। ये स्ट्रिप उसी के लिए है ना कि स्पेस स्पेस को हटाने के लिए स्ट्रिप। ये लगता है फाइल बनाएंगे मेरे को क्या बनाएंगे तो तुमको कहाँ से हाँ हेलो, हम 2 बजे आएंगे दूसरे क्लास में। हाँ सुनो, दूसरा क्लास में आएंगे हम 2 बजे। बोलने पहले हम बोरिंग रोड कोचिंग। सुनो ना, दूसरे पहले क्लास में अटेंडेंस बनवा देना है कैसे भी। किसका क्लास है बनवा देना, ठीक है। ट्राई करना, ठीक है। जाना है।
1 बजे से 12:40 में निकलेगा, 45 में पेपर भी जमा करना है, ऐसा पेपर डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, रजिस्ट्रेशन है ना, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, CLC माइग्रेशन ये सब देना है। हम लोग कुछ नहीं मांगे थे। पाइथन पढ़ना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं पढ़ा पाइथन कुछ। आया अभी समय आया रिकॉर्ड। मेरा कोई 4th सेमेस्टर में है, दूसरा सेमेस्टर जा रहा है मेरा। मैं फर्स्ट 2nd सेमेस्टर में क्या है तुम लोग का सिलेबस? मेरा DS है, पढ़े भी नहीं है। कौन पढ़े? SQL में डाल लो ना, पेन ड्राइव सबसे मांगो, मेरा दो पेन ड्राइव सबके पास मांगो ना, आने दो। मैं लैपटॉप में डाल मैं स्कूल पढ़वा है, वही है ये सिलेबस DBMS है। हमको भी आज करोगे नाम कोई बताएगा। वो ना हाँ भाई, सब पढ़ के बैठ, रिवाइज होगा। सर को बोलो पढ़ाने के लिए DBMS। पढ़ना है, वेब में भी पढ़ना है। कब पढ़ाएंगे? मेरा सेमेस्टर खत्म हो जाएगा फिर। सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। एक तो ना स्पेस उसमें काउंट कर, बूट बना लिया उसने, पेरेंट्स बूट बन गया सर, बट पासवर्ड भी कुछ नहीं। अब उसी तरीके से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को प्रिंट करना लेते हैं, ये तो नंबर ऑफ वर्ड्स है ना, वर्ड्स में भी जाना है। मैं स्पेस को काउंट कर ले रहा। स्पेस को काउंट कर ले रहा है। ये जो लेंथ है ना, नीचे आओ, उसके बाद उसके बाद स्ट्रेट के बाद आता है, स्ट्रेट के बाद आता है। स्ट्रेट में तुम दे सकते हो स्लैश एन दे दो, स्ट्रेट में क्या करना है, स्पेस को नहीं हटाते हैं, यहाँ पे स्लैश एन डबल कोट्स में स्लैश एन दे दो, स्लैश एन दे दो, स्ट्रेट स्पेस को नहीं करना है, न्यू लाइन के साथ नीचे आ जाते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इक्वल टू प्लस इक्वल टू प्लस इक्वल टू प्लस इक्वल टू लेंथ लाइन्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ वर्ड्स नीचे आओ, लाइन नीचे। अब हम इसको तोड़ेंगे, जहाँ भी स्पेस है उसको क्या कर देंगे, तोड़ेंगे। तो उसको तोड़ने के लिए एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं स्प्लिट। क्या होता है? स्प्लिट। तो लिखेंगे लाइन एस हटा देंगे, ठीक है, इक्वल टू स्प्लिट स्प्लिट ब्रैकेट, और यहाँ पे डालेंगे डबल कोट्स स्प्लिट डबल ब्रैकेट, ये पैराथेसिस क्लोज करो ना सर, इसमें कुछ डालेंगे नहीं, लिखेंगे लाइन्स डॉट स्प्लिट। बाहर में नहीं, शुरू में स्प्लिट से पहले किसको स्प्लिट करना है, तो लाइन्स को, तो लिखेंगे लाइन्स डॉट स्प्लिट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइन लिख दो, लाइन्स की जगह क्या लिखेंगे, लाइन की जगह पे लाइन्स, नीचे 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 नीचे, बस बस बस। नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स में बस लाइन हट यस था। अब नीचे लास्ट में प्रिंट कर लेते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। तो स्प्लिट कर क्या करता है, जहाँ भी स्पेस मिलता है उसके बाद वो तोड़ देता है,
तो वर्ड का पहचान क्या होगा? नंबर ऑफ स्पेस के बाद जितने भी हैं उसी को वर्ड बोलेगा। और अभी जो स्क्रिप्ट पहले कर रहे थे हम स्पेस को भी कर रहे हैं, अब नहीं स्पेस को करेंगे इसलिए स्लैश एन लगवा दिए। नहीं काम कर रहा है। ब्रैकेट क्लोज रन कर मान लो एक वन डालते हैं तो नंबर ऑफ लाइन्स कितना, नंबर ऑफ वर्ड्स 24, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 180। सही है, एक बार गिन के देख। F1 में आ क्या दिक्कत है? विंडो 11 हो गया, उसको बता दो। विंडो 11 की नोट मैंने बता दिया। हाँ ऐसे बता देता। दिखाओ जरूर तो 32 कितना लिखा है? 32 वर्ड मेरा 4 लाइन है। कैरेक्टर सही दिखा रहा 24 है, कैरेक्टर सही है। 24 कैरेक्टर, 24 वर्ड, 24 अच्छा सॉरी वर्ड है। हाँ कैरेक्टर काउंट कर रहे हैं सब सही है। कितना दे रहा है? 24 वर्ड आया ना, सही में 24 वर्ड्स है काउंट करके देखो। वर्ड काउंट कर रहे हैं, कैरेक्टर में भी स्पेस ले रहे हाँ? हैं। स्पेस लेके काउंट कर हाँ तो दो। ठीक है, क्या दिक्कत है? कैरेक्टर्स में स्पेस रखना है, स्पेस भी तो कैरेक्टर। जितना हम बोले वही बोले कि स्प्लिट का यूज इसीलिए बोले। नहीं तो स्प्लिट का यूज़ किया है, सिर्फ लाइन चेंज करना है। पहली बार में किए थे, इस बार नहीं किया। तो सही तो है। क्लोज कर बिल्कुल सही। तो यही प्रोडक्ट, इसमें लॉजिक कुछ बड़ा नहीं लॉजिक है। इसमें किए क्या कर रहे हैं, फाइल से एक एक लाइन उठाते गए। नंबर ऑफ लाइंस काउंट के लिए सिंपल क्या था, नंबर ऑफ लाइंस प्लस 1 कर देंगे। जितनी बार उसको लाइंस मिलता जाएगा ऐड होता जाएगा तो नंबर ऑफ लाइंस निकल गया। अब क्या किए हैं कि लाइंस में न्यू लाइन कैरेक्टर भी स्लैश इन, तो न्यू लाइन कैरेक्टर्स को हम स्किप करना चाहते हैं तो इसके लिए फंक्शन होता है स्ट्रिप। किसी भी एस्केप सीक्वेंस को, एस्केप सीक्वेंस स्लैश इन हो, स्लैश टी हो, स्पेस हो, उसको अवॉइड करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? स्ट्रिप। तो हमने स्ट्रिप यूज़ किया और सिर्फ किसको हटा दिया, लाइन कैरेक्टर्स को, और उसको कहाँ रख लिया, लाइन्स में। तो लाइन्स में क्या आ गया, नंबर ऑफ लाइन्स आ जाएगा पूरा, जिसमें स्लैश एन को हटा देगा क्योंकि हर लाइन के आखिरी में क्या पाइथन ऐड कर देता है, स्लैश एन, उसको ये हटा देगा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए क्या किए, लेंथ निकाल लिए है लाइन्स का, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्लस लेंथ ऑफ लाइन्स। लेंथ में क्या निकाल देना कि कितने उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। लेंथ फंक्शन का काम क्या होता है, एक स्ट्रिंग का लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करते हैं। तो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उसमें लेंथ को क्या करते थे, ऐड करते थे, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। फिर क्या किया हम कि नंबर ऑफ जो ये लाइन्स थे, हर लाइन्स के अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स थे। कैरेक्टर्स में वाइट स्पेस भी होगा। अब वाइट स्पेस को हमें छांटना है, तो वाइट स्पेस को छांटने के लिए, मतलब हटाने के लिए एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं स्प्लिट। तो हमने वाइट स्पेस को हटा दिया, किस में से, लाइन्स में से, ये जो लाइन्स था उसमें से, और उसको कहाँ स्टोर करवा दिया, लाइन नाम के एक वेरिएबल में। और उसके बाद क्या किया, नाउ में लेंथ, किसके लेंथ को ऐड करते चले गए, लाइन के लेंथ को ऐड करते चले गए। तो हमें नंबर ऑफ क्या मिल गया, नंबर ऑफ वर्ड्स मिल गया। तो हमें नंबर ऑफ लाइन्स पे मिल गया, नंबर ऑफ कैरेक्टर। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आप लिखा पे भी डाल सकते हो, इसमें लॉजिक भी है और रियल टाइम में इसकी जरूरत भी पड़ती है। कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज करोगे, देखोगे नीचे में दिखाते रहता है नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो उसमें इस फीचर्स को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऑन किया हुआ। चले आगे घर की पढ़ाई में सबको समझ में आ रहा है। हमको लगता है कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ लोग लगता है पता नहीं कहाँ भागते हैं। कभी छूटा भी नहीं है, पे भी शायद होगा तो ठीक, और नहीं होगा तो नहीं सर्वाइव कर पाए। क्योंकि कोई भी चीज़ हम देख करके कुछ दिनों तक खुश रह सकते हैं। अब मान लो कि बहुत रोज ये स्वादिष्ट खाना लाएगा तो देख करके 2-4 दिन तक ये बेचारा रह सकता है, लेकिन एक दिन तो फिर अपना, नहीं तो समझ में कैसे आएगा, खाली देखने से तो क्या ही जाएगा।
इसलिए बोलते हैं कि बैठे नहीं रहना है, कोड करना है। प्रोग्रामिंग में जब तक कोड नहीं करोगे तब तक वो स्पीड भी नहीं आएगा और एफिशिएंसी भी नहीं आएगी। खाली देख के सीखा जा सकता तो हर विद्या में माहिर है। नहीं किया जा सकता, चाहे वो स्विमिंग हो चाहे कोई भी प्रोग्राम। कोई बहुत बढ़िया बॉडी बिल्डर है, तो हम खाली वर्कआउट करते देखेंगे तो मेरा थोड़ी बॉडी बने, हमको खुद ही करना पड़ेगा। ट्रांसफर कर देगा, नहीं होता है ट्रांसफर, पहले होता था गुरु जी ऐसे कर देते तो वाला कर दिया नहीं। अब तो ऐसा है ना कि बच्चा आएगा, मान लो कल ही एक स्टूडेंट आया, पहले तो कि उसको डेमो चाहिए, ठीक है डेमो कर लो, खुद आता कुछ नहीं है तो डेमो में तुम क्या देखोगे उसको, फिर भी चलो ठीक है डेमो कर लिया। डेमो करने के बाद भी डिस्काउंट भी चाहिए, पार्ट वाइज पेमेंट भी करें। और उसमें पहले ही 2-4-10 बार पहले पूछ लिया, इसके बाद ही हो जाएगा। मान लो कि कोई 5,000 का भी कोर्स कराना, उसको पहले ही जॉब गारंटी चाहिए 5,000। अरे ससुरा तो अगर जहाँ 5 लाख दे करके किया तो गारंटी तुमको दिया नहीं कॉलेज वाला, अभी तक तू बेरोजगार घूम रहा है, और यहाँ तू 5,000 में क्या खोज रहे हो, गारंटेड हो। लास्ट में डांटना पड़ा एक लड़के को शाम में, पहले क्लास करके गया, एक नहीं था ऐसे बूस्ट टाइप का रखा हुआ टाइप का, लास्ट क्लास में जो ज्वाइन किया था हार्डवेयर वाले, अच्छा हाँ, बोल दिए कि ये तुम्हारा आज दूसरा ही क्लास है, कल क्लास इंट्रोडक्शन हुआ था, पढ़ के चला गया सब कुछ, उसको स्पेशली टाइम भी दिए, लास्ट में फिर घूम कर के आ रहा है, तो बैच में खुद ही इधर उधर बिजी रहते, तो गया उसके बाद सर हमको दूसरे बैच दे दीजिएगा ना इसके बाद, बोले कि नहीं हो पाएगा, करना है करो, नहीं तो पैसा पकड़ो, जो दिए 5,000 लेके जाओ। अब मान लो किसी को हम बताए हैं कि ये पाइथन का दूसरा क्लास है, कर भी रहा है, फिर वो ज्वाइन भी किया, बोला हाँ सब समझ में भी आया, फिर 1 घंटे बाद बोला कि दूसरा बैच दे दीजिए, और तो एक लड़के की बैच देंगे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बैठा है। हाँ तुमको नहीं समझ में आया तो बताओ। लेकिन कुछ लोग बड़ा अजीब तरह के होते हैं, उनका इनकमिंग ब्लॉक रहता है, आउटगोइंग से मतलब उनको समझाओ उनके दिमाग में नहीं जाता, वो माइंड मेकअप करके बैठ गए अपना, बस उसी को लेकर। उसमें एक नैयर है, नैयर को पहचानता है तो लोग, वही भटकते रहते हैं। हाँ डेस्कटॉप खोल देते हैं। हाँ उनके परम मित्र चित्र सिंह, दोनों एक ही टाइप का है, दोनों में बहुत बोले ही। देखो जब किसी के बीच अटैचमेंट हो ना, तो अटैचमेंट का 3 कारण होता है, बताया कि नहीं कभी, नहीं होता है। किसी के साथ अगर किसी का भी अटैचमेंट हो तो अटैचमेंट का 3 ही मेन रीज़न होता है। पहला रीज़न होता है कि दोनों सेम नेचर का हो, दोनों का सेम माइंडसेट हो, दोनों सेम फ्रिक्वेंसी पे सोचता हो, जैसे एक खैनी खाने वाला दूसरा एकदम दोनों सेम माइंडसेट का, दोनों सेम फ्रिक्वेंसी का। अगर एक कोई अगर है लिकर लेने वाला तो दूसरा के साथ भाई तू ही तो सब कुछ है, सेम डोमेन वाले होंगे तो उनके बीच होगा ही होगा, बॉन्डिंग अच्छा होगा। दूसरी बात जिस पे डिपेंडेंसीज होता है, जैसे पहले के टाइम में कोई भी रिलेशन बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता था, चाहे वो मैचिंग हो या बेमेल ही क्यों ना हो। लाइक जितनी भी पहले शादियाँ वगैरह होती थी गांव देहात में, शायद आप लोग भी देखे होंगे अपने किसी भी फैमिली या सोसाइटी में कि बेमेल शादी है, लेकिन फिर भी दे आर हैप्पी, उनका लाइफ फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है। आज बहुत लोग देख परख करके भी कर रहे हैं, फिर भी क्यों, डिपेंडेंसी नहीं है। तू कमा रहा था, हम नहीं कमा रहा है, हम बर्तन धोएंगे तो तू नहीं धोगे। डिपेंडेंसीज वहाँ पे खत्म हो गया, डिपेंडेंसीज जहाँ खत्म है वहाँ पे क्या होगा, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज का मोड में नहीं है, तो डिपेंडेंसीज का होना भी ज़रूरी होता है रिलेशनशिप के लिए, कहाँ जहाँ बॉन्डिंग है। तीसरी बात होती है केयरिंग, जहाँ चीज़ें नहीं भी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं उधर से बार बार आ रहा है, जैसे मान लो लग रहा है कि सृजन ठीक है
हमको बहुत सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन रोज ला करके कभी आलू पराठा खिला रहा है, गाजर का हलवा खिला रहा है। हाँ, तो अब क्या लगेगा, कहेंगे ठीक है, हमारे टाइप का तो नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का, लेकिन फिर भी ठीक है। क्यों? कुछ भी आ रहा है ना। केयर करता है। तो ये तीन चीजें बड़ा ही इम्पैक्ट डालती है किसी जगह पे। जहाँ आप देखते हो ना कि जहाँ बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग में तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, डिपेंडेंसीज होता है, केयरिंग होता है और सेम फ्रीक्वेंसी होता है। और सबसे बढ़िया जो बॉन्डिंग होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। तो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे है तब बढ़िया। अगर एक जिस तरह का बात करता है, दूसरा भी उसी टाइप का बात कर रहा है, देखो कितनी बहुत तगड़ा हो रहा है। और डिपेंडेंसी वाला तो मजबूरी में बेचारा करना हुआ। जैसे मान लो कोई बच्चा है, नालायक निकल गया, माँ बाप रोज उसको गाली बक रहा है, बोले ठीक है अभी तो क्या मुड़ी गोद के खा लेंगे, अपने पैर पे खड़े हो गए, छोड़ देंगे। तो वो डिपेंडेंसीज वाली बात जो होती है वो मजबूरी। जिस दिन डिपेंडेंसीज खत्म, वो बॉन्डिंग। तो आगे बढ़ा जाए, हम लोग फाइल हैंडलिंग के बाद एक टॉपिक देखते हैं, शायद एक्सेप्शन होगा, क्या होगा देख लो। एक्सेप्शन ही है। वही है पक्का। तो एक्सेप्शन वाली बात भी तो बाकी रह गया, हर जगह एक्सेप्शन होता ही। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? अपवाद, मतलब वो रेयर केस है ना। तो यहाँ प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन का मतलब होता है एक प्रकार का एरर जो गलत इनपुट देने के कारण आता है। यूजर ने अगर कुछ प्रोग्राम में गलत इनपुट कर दिया, जिसके कारण प्रोग्राम में जो एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अकर हुआ, उसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। पहले खुद से पूछेंगे एक्सेप्शन है क्या? तो एक्सेप्शन एक प्रकार का एरर है। देखो एक प्रोग्राम में दो तरह का एरर होता है, मेनली कितने तरह का और एरर होता है? दो तरह का। एक को बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर, एक को बोलते हैं रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर आएगा ये फिक्स है, लेकिन रन टाइम एरर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब आएगा तब जब यूजर ने कुछ गलत इनपुट कर दिया, या यूजर उस रिसोर्स को प्रोग्राम में यूज करने की कोशिश कर रहा है जो रिसोर्स अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ एरर आएगा। लेकिन मान लो यूजर जिस रिसोर्स को यूज करने की कोशिश कर रहा है और वो रिसोर्स अवेलेबल है। सपोज मैं यहाँ से प्रिंट कमांड चला रहा हूँ और मेरे लैपटॉप से प्रिंटर से कनेक्टेड है अभी, तो कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन मैं अगर प्रिंट कमांड चला रहा हूँ लेकिन मेरा यहाँ प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है अभी हमारे लैपटॉप से, तो क्या आएगा? एरर आएगा। तो एरर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। एरर तब आएगा जब रिसोर्स अवेलेबल नहीं रहेगा, और एरर तब नहीं आएगा जब रिसोर्स अवेलेबल रहेगा। तो ये जो एरर होगा, इस एरर को क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन बोलेंगे या रन टाइम एरर बोलेंगे। लेकिन एक एरर है कि मान लो इसको लिखना था प्रिंट यहाँ, और इसको आदत है सी लैंग्वेज में कोडिंग करना, नहीं देख देगा प्रिंट है। तो ये है कि एरर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। नहीं, एरर आएगा। एक कंपाइल टाइम एरर है, इसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर भी। इसने गलत ही सिंटैक्स लिख दिया, तो जिसकी वजह से एरर आएगा, ये फिक्स है। तो क्या बोलेंगे इसे? कंपाइल टाइम एरर। तो याद रहेगा एरर कितने तरह का? दो। प्रोग्राम में दो तरह का, कंपाइल टाइम, रन टाइम। कंपाइल टाइम एरर बोला जाता है सिंटैक्स एरर। जब हमने कुछ गलत सिंटैक्स लिख दिया जिसकी वजह से एरर आना ही आना है, तो क्या बोलेंगे इसे? रन टाइम एरर। और रन टाइम एरर में क्या होता है कि एरर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। एरर तब आएगा जब यूजर ने कुछ गलत इनपुट कर दिया, या फिर यूजर उस रिसोर्स को यूज करने का कोशिश कर रहा है अपने प्रोग्राम में जो रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है। तो उस केसेस में रन टाइम एरर आएगा, और उसी रन टाइम एरर को प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या होता है समझ में आया? एक्सेप्शन एक प्रकार का क्या है? एक्सेप्शन क्यों आता है अगर ये पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा? एक्सेप्शन आता है दो वजह से। एक तो यूजर ने गलत इनपुट कर दिया जिसके कारण, दूसरा यूजर कोशिश कर रहा है उस रिसोर्स को एक्सेस करने का जो अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तो भी क्या आएगा? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आने का दो मेन रीजन होता है।
अब रही बात कि एक्सेप्शन आएगा तो क्या होगा, बारिश होगा, ओले पड़ेंगे, क्या होगा नहीं। तो एक्सेप्शन जब आएगा तो हमारा प्रोग्राम ऑल ऑफ सडन क्या होगा, बंद हो जाएगा। जिस लाइन में एक्सेप्शन आया है, जिस लाइन ऑफ कोड की वजह से एक्सेप्शन आया, वो लाइन जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन में गया, एक्सेप्शन आते ही प्रोग्राम क्या हुआ, सडनली बंद हो जाएगा। तो अगर सडनली प्रोग्राम बंद हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगी, दिक्कत ये होगा कि उस प्रोग्राम में जो आगे के लाइंस लिखे गए हैं वो लाइन भी आपका रन नहीं करेगा, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि अगर सडनली कोई प्रोग्राम बंद हो जाता है और उस प्रोग्राम ने कुछ रिसोर्सेज को अभी यूज करके रखा है, होल्ड करके रखा है, जैसे प्रिंटर को, नेटवर्क में सर्वर्स को, सर्वर के ऊपर जो डेटाबेस बना हुआ है वो डेटाबेस अगर वो होल्ड करके रखा है, सडनली बंद हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगा। वो अगर उस रिसोर्स को कोई और ट्राई करेगा यूज करने के लिए तो अवेलेबल होगा और रिसोर्स उसके लिए नहीं। अब इसको एक रियल टाइम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हम अपनी गाड़ी की चाबी दे दिए हैं गुलशन को। अब गुलशन अभी बैठा हुआ है, मान के चलते हैं तो शाम तक रहता है और जाता भी है तो बोल के जाता है। अब अचानक इसका कोई कॉल आ गया और ये बिना हमको बताए हुए निकल गया, अब चाबी भी नहीं दी, तो इसके पास जनरली ये जाता नहीं है रोज, लेकिन एक एक्सेप्शन अगर हुआ तो वो एक्सेप्शन क्या था, एक फोन कॉल। उस फोन कॉल की वजह से सडनली यहाँ से निकल गया और जैसे ही निकला तो क्या दिक्कत था, निकल गया तो चलो ठीक है, इससे कुछ और काम था, मुझे वो काम पेंडिंग रह जाएगा, वो भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो रिसोर्स इसने होल्ड करके रखा था वो भी रिलीज नहीं किया, रिलीज नहीं किया तो उसके वजह से भी हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और दूसरा तो होना क्या चाहिए था कि अगर ये जा भी रहा है तो कम से कम जो रिसोर्स इसने होल्ड करके रखा था वो रिसोर्स क्या कर देता, रिलीज कर देता क्या। तो एक्सेप्शन जैसे ही अकर्ड होगा तो अचानक से प्रोग्राम बंद होगा और प्रोग्राम में जो आगे के कोड्स लिखे गए वो कोड भी रन नहीं होगा और जो रिसोर्स उसने होल्ड करके रखा है वो रिसोर्स भी रिलीज नहीं करेगा। तो मुझे यहाँ दो चीज अपने प्रोग्राम में करने की जरूरत है। पहली बात कि जैसे ही एक्सेप्शन आए तो हम यूजर को एक मैसेज दें प्रॉपर कि एक्सेप्शन क्यों आया है, और बाकी के लाइन्स हमारा चलना चाहिए जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, और जो रिसोर्स यूज करके रखा है वो रिसोर्स भी फाइनली क्या करवाएगा, रिलीज करवाना। कैसा रहेगा? तो ये जो प्रोसेस होगा हमारा एक्सेप्शन को मैनेज करने का, हैंडल करने का, इसी को क्या कहेंगे, हैंडलिंग। क्या कहते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब चलो एक एटीएम का ही एग्जांपल लेते हैं। एक एटीएम मशीन पे आप गए, अपना कार्ड आपने सर्च करा, आपके अकाउंट में 5,000 बैलेंस है, आप 10,000 या 50,000 विड्रॉल अमाउंट डालते हो। अब ये गलती से भी हो सकता है और जानबूझ के भी हो सकता है। नहीं, मान लो एक फैमिली अकाउंट है, अब उसमें से किसी ने पहले ही निकाल लिया था, इसको पता नहीं, प्रिया गई और अकाउंट में सोची कि कल तक तो 50,000 था और मान लो कि रोशन पहले ही पैसा निकाल लिया। अब ये कार्ड सेट की और वहाँ पे 10,000 विड्रॉल अमाउंट डाल दी, तो सोच रही थी 50,000 10,000 निकाल ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा वो पहले ही निकाल चुका था। अब ये जैसे ही 10,000 डालेगी तो ये नॉर्मल इनपुट था क्या इसका, नहीं। अगर 50,000 रहता और 10,000 अमाउंट डालती तो ये नॉर्मल इनपुट था उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से। लेकिन अगर 5,000 बैलेंस है, 10,000 अगर विड्रॉल अमाउंट डालेगी तो क्या है, नॉर्मल इनपुट है उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से करंट सिचुएशन में। तो जो ये 10,000 विड्रॉल अमाउंट डालेगी तो क्या होना चाहिए, 10,000 निकल जाना चाहिए, 5,000 ही निकलना चाहिए, मतलब जितना बैलेंस है, या 1 रुपये भी नहीं निकलने चाहिए। तो इसके लिए उस सॉफ्टवेयर में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड करा हुआ रहता है, 1 रुपया भी इसका नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर अचानक बंद भी नहीं होगा। अब एक बाद में बैलेंस क्वेरी करना चाहे तो बैलेंस इंक्वायरी तो कर सकती है, OTP चेंज करना चाहती है कि अब से फिर रोशन चेंज न कर ले, पैसा नहीं निकाल ले, तो वो भी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। लेकिन अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किया हुआ रहता उस सॉफ्टवेयर में तो ये बाकी के भी फीचर्स को यूज नहीं कर पाती, हाँ, और इसका कार्ड भी वहाँ पे लॉक हो जाता क्योंकि वो भी रिलीज नहीं होता।
तो ये सही रहता है? नहीं रहता। तो होना क्या चाहिए कि जो काम नहीं हुए या जिस काम की वजह से एक्सेप्शन आया, ठीक है, बाकी का काम क्या होना चाहिए? होना चाहिए एज इट इज। तो इसलिए एक्सेप्शन को अगर कोई पूछे कि एक्सेप्शन अकर्ड होने पे क्या होता है, तो बोलो कि प्रोग्राम सडनली क्लोज हो जाता है और वो रिसोर्स जो ऑक्यूपाई करके रखा है, होल्ड करके रखा है, उसे रिलीज भी नहीं करेगा। तो अब सवाल आता है कि एक्सेप्शन को हैंडल क्यों करें? तो बोलो कि एक्सेप्शन को इसलिए हैंडल करें क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्सेप्शन आने पे प्रोग्राम सडनली बंद ना हो, क्योंकि जिस लाइन ऑफ कोड में एक्सेप्शन आया उसके बाकी के लाइंस तो हमारा चलना चाहिए था एज इट इज। इसके अलावा रिसोर्स को लास्ट में क्या करना चाहिए था? रिलीज भी करवा लेना चाहिए था। तो इन दो काम को करने के लिए हमें एक्सेप्शन को क्या करना होगा? हैंडल करना होगा। कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। अब रही बात कि एक्सेप्शन को हैंडल कौन करेगा? प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम लिखेगा। ये विचार नहीं, तो एक्सेप्शन को क्यों हैंडल करना जरूरी है, समझ में आ रहा है? अब एक्सेप्शन हैंडल कितने फेज में होता है? तो बोले कि एक्सेप्शन हैंडल 3 फेज में होता है। सबसे पहले एक्सेप्शन को डिटेक्ट किया जाता है, पहचाना जाता है कि एक्सेप्शन किस लाइन में आ रहा है। फिर हम लोग उस एक्सेप्शन को क्या करते हैं? थ्रो करते हैं। क्या करते हैं? उस एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं। और एक्सेप्शन जब थ्रो होता है तो उस एक्सेप्शन को हम कैच करते हैं। अगर एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है तो उसे क्या करेंगे? कैच करेंगे। और कैच में ही हम वो सारा स्टेटमेंट लिखेंगे जो एक्सेप्शन अकर्ड होने के बाद हमें चलना चाहिए। तो एक्सेप्शन को मैनेज करने का टोटल कितना स्टेप होगा? 3 स्टेप होगा। क्या क्या? डिटेक्ट। डिटेक्ट को ट्राई भी बोलते हैं। डिटेक्ट को क्या बोलते हैं? ट्राई। और थ्रो को यहाँ क्या बोलते हैं? थ्रो को यहाँ रेज बोलते हैं। ऐसे थ्रो ही बोला जाता है मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट यहाँ थ्रो के जगह पे हम लोग रेज कीवर्ड को लिखते हैं। हाँ, और कैच के लिए यहाँ क्या लिखते हैं? कैच ही लिखते हैं। तो देखते हैं हम लोग एक्सेप्शन हैंडल। अब एक बात और, कुछ ऐसे ऑपरेशन है जो पाइथन के नज़र में पहले ही से एक्सेप्शन है, जैसे किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना, ये क्या है? एक्सेप्शन है। लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेशन है जो पाइथन के नज़र में एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन हमारे नज़र में, अब जैसे कि मान लो 5000 बैलेंस था, 10,000 घटाया है, तो पाइथन बोलता है किसमें तारीख है? नेगेटिव बैलेंस रहेगा। लेकिन बैंकिंग वाले के लिए क्या है? बहुत बड़ा पंगा है ना। अब हर कोई वही करेगा। हाँ? तो ऐसा अलाउ करना है? नहीं करना। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इस काम को। नो फाइल है ना? हाँ, एक नया फाइल है। एक नंबर इनपुट लो। ले लिए आप? नहीं सर, भूल गया। देखो, नम इक्वल टू इंट क्यों? क्योंकि कन्वर्ट करना है। उसका फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? क्या इनपुट ले लिया? नंबर। चलो दूसरा नंबर इनपुट लो। नम 2 करेंगे, बस नम ही लेंगे। हाँ, ले लो, नम 2 ले लो।
इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई नम, हाँ डिवाइडेड, 2 बार डिवीजन, हाँ बहुत बढ़िया, नम। नीचे आते हैं, अब प्रिंट कर देते हैं रिजल्ट को। प्रिंट आरएस ऐसे डायरेक्ट वेरिएबल है ना। अब लेकिन ऊपर चलो, सबसे पहली लाइन में एंटर करो, जगह बंद, लिखो ऊपर, प्रिंट करते हैं एप्लीकेशन स्टार्टेड। और ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं, ताकि समझना है कि कहाँ तक का कोड हमारा एक्सेप्शन आने पे चल सकता है। एप्लीकेशन स्टार्टेड, और एप्लीकेशन स्टार्टेड क्या है, स्ट्रिंग मैसेज है, तो उसको डबल कोट्स में रखेंगे। सिर्जन अभी दिमाग नहीं लगा रहा है, इसमें ध्यान नहीं है, वेरिएबल को डबल कोट्स में रख रहा है और मैसेज को बिना डबल कोट्स। एप्लीकेशन स्टार्टेड डबल कोट्स पर बंद करके ब्रैकेट, बहुत बढ़िया। अब आइए नंबर जहाँ इनपुट लिए ना, प्रोसेस करने से पहले वाली लाइन में आइएगा। प्रोसेस वाली लाइन कौन सी है, RAS ना, तो उसके पहले आइएगा, लिखिए अंडर प्रोसेस। प्रिंट करवाना है, हाँ प्रिंट करवाना है। अंडर प्रोसेस, अंडर प्रोसेस, यस अंडर प्रोसेस। अब नीचे आते हैं, इसके नीचे इसके, हाँ लिखेंगे प्रोसेस कंप्लीटेड। इसको प्रिंट हाँ। में डालना। तो इसको भी प्रिंट करेंगे, जो बात लिख रहे हो प्रिंट ही करवा के दिखाएंगे। प्रोसेस कंप्लीटेड, नीचे आएंगे, प्रिंट को यहाँ प्रिंट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर प्रोसेस टर्मिनेटेड, प्रोसेस टर्मिनेटेड, नीचे आते हैं, फिर प्रिंट करते हैं एप्लीकेशन क्लोज, एप्लीकेशन क्लोज। नॉर्मल सिचुएशन में ये सारा इसी सीक्वेंस में चलेगा कोड हमारा, लेकिन जब एक्सेप्शन आएगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, क्या बोल रहे थे कि पाइथन के नज़र में किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना क्या है, सबसे तो पहला नंबर ले लेते हैं हम, दूसरा नंबर ले लेते हैं 3 फॉर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम में फर्स्ट नंबर 10 लेंगे, सेकंड नंबर ले लेंगे 0। तो 0 जैसे ही लेंगे सेकंड नंबर और 0 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट नंबर को, तो क्या है एक्सेप्शन। चलिए रन करवाएं। कौन से नाम से सेव करें? एक्सेप्शन अरे वहाँ पे ना गाइड वाला ये वाला नहीं, नीचे वाला। पहला नंबर हाँ डालो 10,
सेकंड नंबर डालते हैं 3 अंडर प्रोसेस भी है, प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है, रिजल्ट भी है, प्रोसेस टर्मिनेट किया, एप्लीकेशन सब कुछ सही चल रहा है। क्या कर रहे हैं, दोबारा रन कर रन किए। अब मान लो 10 डालते हैं, फर्स्ट नंबर 10 डालते हैं, सेकंड नंबर 0 डालते हैं। अब क्या हुआ, अंडर प्रोसेस तक किया, आगे की लाइन चल पाया? नहीं चल पाया ना। तो एक्सेप्शन देख लिया, अब इसको हैंडल कैसे करेंगे? तो इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जिस लाइन में एक्सेप्शन आने की गुंजाइश है उसको रखना होता है एक स्पेशल ब्लॉक में, इसको बोलते हैं ट्राई ब्लॉक। तो ये जो RES वाली लाइन है, जो प्रोसेस वाला लाइन है, उसको नीचे आओ, ऊपर और ऊपर 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 और ऊपर एंटर करेंगे, वहाँ लिखेंगे ट्राई कोलोन, नीचे इसको टैब दे दो, नीचे रेस है, बहुत बढ़िया टैब। ये प्रोसेस वाले भी, इसको भी टैब में डालो, इसको भी डालो। जिस लाइन में एक्सेप्शन आने का गुंजाइश था और एक्सेप्शन आने के बाद जो लाइन नहीं चलने देना है उसको किसमें रखना है? ट्राई ब्लॉक। एक्सेप्शन आने के बाद जो लाइन नहीं चलाना है और जिस लाइन में एक्सेप्शन आने की गुंजाइश है, ये दो तरह के लाइन्स को किस ब्लॉक में रखेंगे? ट्राई ब्लॉक में। ट्राई जहाँ खत्म हो रहा है उसका लिखेंगे कैच, लिखो कैच, पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट कोलोन, और कैच नहीं लिखना होता बेटा, वो बता नहीं रेज भी नहीं लिखो, एक्सेप्ट होता है EXCEPT एक्सेप्ट स्पेस एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का ई बड़का लिखना है। अलग अलग लैंग्वेज में कीवर्ड चेंज हो जाता है, यहाँ पे एक्सेप्ट लिखना है, बाकी जगह पे कैच लिखना है। कोलोन दो, नीचे आओ, हाँ टैप करेंगे, एंटर करें। हाँ अब लिखेंगे क्या डालेंगे यहाँ पे, जो मैसेज देना है दे देते हैं फ्रेंड। A number can't be divided by 0. A number can't be divided by 0. यही मैसेज में देना है यूजर को। A number can't be divided by 0. एक नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद नीचे अब रन करके दिखाओ। अब देखना आगे के लाइन्स भी चलेगा। हाँ कोई जरूरत नहीं, लगा सकते हैं, 10 डालते हैं और 0 डालते हैं। कुछ समझ में आया? अंडर प्रोसेस तक गया, उसके बाद क्या बोला, एक नंबर को 0 से डिवाइड, बाकी टर्मिनेट किया, एप्लीकेशन भी क्लोज हो, जो रिसोर्स रिलीज करवाना सब कोड कर सकते। तो ये समझ में आया? यस। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसका एक सिचुएशन और होगा, ये तो हुआ कि एक्सेप्शन को डिटेक्ट किसने किया, एक्सेप्शन डिटेक्ट किया पाइथन। एक हो सकता है कि एक्सेप्शन डिटेक्ट हमें खुद करना होगा, तो कल करवाएं, ताकि आज जो लोग नहीं है वो भी समझ लेगा, और आज के लिए काफ़ी टॉपिक भी हो गया। तो कल एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करके हम पूरा एक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाएंगे। कल क्या बनाने वाले हैं? बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाएंगे।